वैक्सीनेशन पर सरकार का ओपन संवाद चल रहा है, आपको सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विशेषज्ञ। कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की अप्रोच बूथ लेवल तक है, तो सारी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता यदि एक साथ मिलकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक करें तो मैं नहीं समझता कि जो वैक्सीन के संबंध में भ्रांतियां, उन भ्रांतियों को हम दूर नहीं कर सकें। पहली भूमिका तो राजनीतिक पार्टी की है कि वो अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वैक्सीन की आवश्यकता क्यों है, क्यों वैक्सीन के बारे में इतना जोर दिया जा रहा है। और दूसरा, जो भ्रांतियों के संबंध में दूर करने का काम किया जा सकता है वो धर्मगुरुओं के द्वारा किया जा सकता है। ये जो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं जो नीचे गांव कस्बे में रहते हैं, मैं जितने भी धर्मगुरुओं जिन्होंने आज वेबिनार से भाग लिया उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो नीचे स्तर पर जहां जहां भी उनके धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो भ्रांतियां उनको दूर करने का काम करें। तो मैं समझता हूं कि अवेयरनेस के बारे में जो हमारा सबसे बड़ी चिंता है, उन चिंता को हम मुकाबला कर पाएंगे। पार्टिसिपेशन का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के जो प्रबंधन है उसके द्वारा पार्टिसिपेशन हो रहा है, पर यह पार्टिसिपेशन हमें वैक्सीन के बारे में समझने की आवश्यकता है। और वैक्सीन के बारे में समझने के लिए जो कुछ भी महामारी हुई है जिसमें आपने प्रबंधन किया है, दुनिया और देश के वैज्ञानिक कह रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है कि सब एक बात कह रहे हैं, इस महामारी का मुकाबला हम कर सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। और वैक्सीन की लाइफ है केवल मात्र 1 साल। 1 साल के बाद आपको फिर बूस्टर लगाना पड़ेगा। और जब तक पूरे प्रदेश में या किसी देश में 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक हर्ड कम्युनिटी इम्यूनिटी के बारे में समझ रहे वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैक्सीन की उपलब्धता आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वैक्सीन की उपलब्धता भारत सरकार के पास है। भारत सरकार कितने वैक्सीन आपको उपलब्ध कराएगी उसके अनुसार आप नीचे लेवल पर अपनी रणनीति बनाएंगे, तब जाकर हम अब इस रणनीति को सफल हो सकेंगे। जो आंकड़ा बताया गया वो मैं सुन रहा था माननीय सचिव महोदय का कि भारत सरकार ने हमें 20 लाख डोज उपलब्ध कराए। हमारी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, यदि 20 लाख डोज हमें उपलब्ध कराए हैं, ये डोज इसी तरह से उपलब्ध कराए गए, तो मैं नहीं समझता कि जो अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले 6 सप्ताह और 8 सप्ताह के बाद तीसरी वेव आ जाएगी, उसका आप मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, अनुरोध निवेदन है कि जैसा जो हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इस बीमारी का एक ही इलाज है और वो इलाज है मास्क लगाना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंस में मेंटेन करना। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है इस अवेयरनेस प्रोग्राम को नीचे लेवल तक हम कैसे पहुंचाएं। आपने स्वयं ने निरोगी राजस्थान की कल्पना की थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा वार्ड लेवल पर हमारे वार्ड पंच हैं, पंचायत में हमारा जो अधिकारी है, सरपंच है, उनके साथ में हम एक वर्कर जो हमारा हेल्थ वर्कर है, हेल्थ उसको मैं हेल्थ प्रेरक कह सकता हूं, मैं जो स्वास्थ्य प्रेरक है उसको आप चयन करें और उस स्वास्थ्य प्रेरक को आप ट्रेनिंग दें कि किस तरह से हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि पहली बार जब महामारी आई थी तब हमने ये सोचा था कि जो शहर से जो लोग गांव में आ रहे हैं वो बीमारी फैलाएंगे, और हमने बड़े पैमाने पर क्वारंटाइन किया उनको, और गांव के लोगों ने बहुत बड़े तादाद में इसमें मदद की। और जो आदमी शहर से गांव में है उसको गांव में नहीं जाने दिया जब तक कि वो क्वारंटाइन नहीं हुआ। इतनी बड़ी अवेकनिंग लोगों में थी। लेकिन आपने देखा होगा कि गाँव में जो आदमी चला गया उसमें कोरोना का इम्पैक्ट नहीं हुआ। कोरोना का फर्स्ट इम्पैक्ट जो हुआ कोरोना का, वो शहर में लोगों के लिए हुआ। उन शहर में उन जगह पर हुआ जहां पर गंदगी की संभावना ज्यादा थी, या जहां एक परिवार में एक ही लेट्रिन थी, जहां स्वच्छता की नहीं थी। सबसे ज्यादा पहला जो इम्पैक्ट हुआ है वो उन शहर में लोगों को हुआ है जिनके यहाँ स्वच्छता और इस तरह का वातावरण नहीं था। इसलिए हम देखेंगे कि जब सेकेंड हमारी व्यवस्था आई तब पहली महामारी में हमने बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर की व्यवस्था करने का काम किया और उतने वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी। और हमने हमारा जो